हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भैया वो गुप्ता जी आ गए साइड पे पैसे मांगने के लिए, तो उनका पेमेंट क्लियर कर दो। अरे यार इसने भी बहुत चिक चिक कर रखी है, रोज आ जाता है पैसे मांगने। क्या करूं भैया, अब क्या बोलना है उससे? आप पेमेंट कर रहे हो या फिर मैं मना कर दूं? नहीं नहीं मैं पैसे देता हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए यहाँ से? यहाँ पे तो मैंने पूरे 10-12 लाख रुपए रख रखे थे, पैसे कहाँ गए मेरे यहाँ से? भैया ये तो यहाँ पर 2 लाख रुपए हैं बस, आप 8-10 लाख रुपए बता रहे हो। अरे तो मेरे पैसे यहाँ से गए कहाँ? कोई बात नहीं, मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि कोई ना कोई मेरी साइट पे चोरी जरूर करेगा, इसलिए ना मैंने पूरी साइट पे ना कैमरे लगवा दिए थे। पर ये बात तुझे भी नहीं पता, ना किसी लेबर को पता है। रुक अभी चेक कर लेता हूँ कि चोरी करी किसने। अरे ये तो शीला है ना? हाँ भैया ये तो शीला है, मतलब शीला ने आपके पैसे चोरी किए हैं। एक मिनट रुक, देखता हूँ ये गई कहाँ है, वहीं चल के इन पकड़ते हैं। अच्छा तो ये लखन के पास गई है, लखन भी इस प्लानिंग में शामिल है। चल इनको चल के पकड़ते हैं अपन। हाँ बेटा, छुपा लिए पैसे या अभी भी कुछ छुपाना बाकी है? कौन से पैसे साहब? हम लोग तो यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए आए थे, वो अंदर मिट्टी की जरूरत पड़ रही थी ना, और आपने आज हमारी ड्यूटी मिट्टी पे ही तो लगाई है, तो हम तो अपना काम कर रहे थे साहब। हाँ हमने कोई पैसे नहीं छुपाए साहब, आप क्या बोल रहे हैं? और पैसे तो आपके हाथ में है ना, हम क्यों छुपाएंगे? अरे साहब जी दिखाइए ना, साहब जी को गलतफहमी हो रही है, शायद हमने चोरी कर लिया ऐसा लग रहा है। साहब जी तो काम कर रहे हैं जो आपने काम बताया था। साहब अब हम लेबर है तो आप कुछ भी इल्जाम लगाओगे क्या हमारे ऊपर? हमें आपके कोई पैसे नहीं पता। तुम लोग पिछले 10 साल से मेरे से जुड़े हुए हो, हर साइट पे सबसे पहले तुम दोनों को बेचता हूँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों पे इतना विश्वास है, खुद से ज्यादा विश्वास है। पर आज तुम मेरी साइट पे चोरी कर रहे हो। साहब आप क्या बोले जा रहे हैं? आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हम मान थोड़ी ना लेंगे। अरे गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी आके कुछ भी इल्जाम लगाएगा। और साहब आपने बोला ना हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल से ना हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हम कभी आपका विश्वास नहीं जीत पाए। आपने कभी हमारे ऊपर यकीन ही नहीं किया, आप हमारे ऊपर पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा मैंने यकीन नहीं किया? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं फोन पे बात कर रहा था, जब कौन आया था डबल साइड टेप अपने पिछवाड़ों पे लगा के और सारी गड्डियां चिपका ली। क्या बोल रहे हो साहब आप? ये किस तरीके का शब्द यूज कर रहे हो आप मेरे लिए? मैं नहीं आई साहब। अरे दीदी ये होता क्या है? टेप क्या बोला इन्होंने? वो क्या होता है? अरे दीदी मैं बताता हूँ, साहब जी को पता नहीं किसने भड़का दिया। अब पीछे घूम के ना अपनी सलवार ऐसे थोड़ा सा उठा के दिखा दो। हाँ उठा के दिखा दो, इनको विश्वास हो जाए। अरे अब दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो तुमने इस गड्ढे में छुपा दिए ना। अरे साहब पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं आप। अगर आपको हमें निकालना है ना तो वैसे ही निकाल दीजिए, अपने घर पे चले जाएंगे, क्योंकि आप ना पता नहीं बात घुमा घुमा के ये बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अरे साहब हम जा रहे हैं, चलिए दीदी। कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों की ना मेरे पास पूरी वीडियो है। तुम लोगों को आज तक मैंने एक बात नहीं बताई, वो आज बता देता हूँ कि जो भी साइट में चालू करता हूँ ना, उस पर हर टाइम सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, और हर टाइम वो सीसीटीवी कैमरे मेरे फ़ोन में चलते रहते हैं। तो मैडम जब तुम आई थी ना उधर से पैसे गायब करने के लिए, वो सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड हो गई सीसीटीवी कैमरे में, और मैं अच्छी तरीके से देख कर आया हूँ कि तुमने किस तरीके से टेप की मदद से मेरी सारी गड्डियाँ चोरी करके यहाँ पे छुपा दी। तो साहब क्यों ना छुपाए हम पैसे? हम तो ऐसे ही छुपाएंगे। पिछले 10 साल से हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, अरे पूरा विश्वास दिखाया हमने, लेकिन आज तक आपने हमारी पगार नहीं बढ़ाई। आज भी वही पैसे दे रहे हो जो आज से 10 साल पहले आप हमें देते थे। काम तो हम लोग पूरा कर रहे हैं ना, आप कभी भी बोलते हो कि रात में रुक के काम कर दो, हम आपके लिए काम नहीं करते क्या? लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वही पैसे मिलते हैं जो 10 साल पहले मिलते थे। अबे ओए ये आवाज नीचे करके बात कर भैया से। तेरे को 10 साल से काम दे रहे हैं और उसी से तेरा घर चल रहा है। 10 साल में तूने हमारे लिए क्या कर दिया? अरे बालू बालू तो उठा के डाल दिया है। कौन सी मिस्त्री बन गई है तू जो तेरी पगार बढ़ जाए? साहब 10 साल में ना महंगाई यहाँ से ना यहाँ पहुँच चुकी है। अरे महंगाई गरीब इंसान से पूछो क्या होती है। आपका क्या है? आप तो इतनी बड़ी बड़ी साइडें बनवा रहे हो, आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। जो असर और महंगाई की मार पड़ती है ना, वो असल में गरीब इंसान के ऊपर पड़ती है। अच्छा तेरे को कम पैसे पड़ रहे थे तो तुम मुझसे आगे बात करती ना। ये सब क्या है कि तू चोरियां कर रही है? साहब क्या बात करती मैं?
अरे कितने टाइम से मैं आपको बोल रही हूँ कि साहब अब खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ तो पैसे बढ़ा दो। पर आप हर बार ना बहाना लगा देते हो कि आज ये नुकसान हो गया है, आज वो नुकसान हो गया है। और ये आपके छोटे भाई, ये तो इतने मक्कार इंसान है ना, इनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। चोरी का इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर। साहब बहुत कर लिया हमने वफादारी करके ना हमें कुछ खास नहीं मिला, इसलिए ना आज हमने सोचा था हम चोरी करके जाएं यहाँ से। ठीक है, अब एक काम करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, पर अब मैं तुम्हें अपनी साइड पे भी नहीं रखूंगा, क्योंकि अब मेरा विश्वास तुम लोगों पे से उठ चुका है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इसलिए ना चुपचाप मेरी साइड से बाहर हो जाओ और आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ठीक है साहब, आज मुझे एक बात तो पता चल गई कि 10 साल से मैंने यहाँ पर काम करके अपना विश्वास दिखा के ना मैंने कुछ नहीं जीता आपसे। कोई बात नहीं साहब, आपके पास में काम करने वाले बहुत है ना, तो हमारे पास में भी ना काम करवाने वाले बहुत हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कर ही लेंगे। अरे 4 पैसे और कम मिल जाएंगे। गरीब का तो गला दबाने के लिए तुम जैसे अमीर लोग बैठे ही हैं। चल लगन चल। देखा भैया आपने, इन्होंने दिखा दी ना अपनी औकात। हम 10 साल से इनसे काम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इनका परिवार है इनके साथ में, इनके ऊपर वो अपने परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमें नहीं समझ रहे, हमारे यहाँ से चोरी की, उसके बाद ये हमें ये धमकी दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं। जाओ बेटा। ठीक है साहब, जा ही रहे हैं हम तो। बस ना भगवान से बस एक ही दुआ है कि अगला जन्म ना आपको भी ना हमारा मिले, तब आप इसी चीज से गुजरेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। हम लोग भी ना यहाँ पे विश्वास से काम कर रहे थे और आज तक ना हम लोगों ने यहाँ पर इस साइड पे क्या जितनी भी साइड पे आपके साथ काम किया है ना, कुछ गलत नहीं होने दिया। जा रहे हैं साहब। साहब आपके पैसे इसी में रखे, निकाल लेना आप। चल लखन। ये रुको, तुम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है ना, मैं बढ़ाऊंगा तुम्हारी सैलरी। वो सारी गड्डियाँ निकाल के टेबल पे रखो और यहीं पे काम करो, इसी साइड पे। साहब धन्यवाद आपका कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। अब ना हम आपके साथ में काम नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटी औकात है हमारी आपसे, लेकिन साहब इज्जत ना हमारी भी ना हमारी नजर में बहुत है। हमें आपके साथ काम नहीं करना। चल लखन।